जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत जल्दी इंडियन सबमरीन्स की ताकत को बढ़ाएगा। और अगर हम रिसेंट रिपोर्ट की बात माने तो डीआरडीओ की नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा तैयार किया गया जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम है, ये बहुत जल्दी आईएनएस कलवरी को मिलने वाला है। और इसी बीच एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया है, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है एनएमआरएल और नेवल ग्रुप फ्रांस के अधिकारियों के बीच में 23 जनवरी 2023 को, जहां पर कलवरी क्लास की सबमरीन में जो इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम है, इसके इंटीग्रेशन के लिए जो डिटेल डिज़ाइन फेज है उसमें आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात की गई है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है, ये बेसिकली सबमरीन में जो एआईपी इंटीग्रेट की जानी है उसके डिज़ाइन को सर्टिफाई करने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात माने तो जो लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप है एनएमआरएल के एआईपी का, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। और ये जो प्रयास है ये एनर्जी मॉड्यूल के डिटेल डिज़ाइन सर्टिफिकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी एनएमआरएल और इंडियन इंडस्ट्री के कंधों पर है। वहीं इंडियन सबमरीन में ये जो इंडिजिनस एआईपी है, इसके इंटीग्रेशन से प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको देखने की जिम्मेदारी नेवल ग्रुप के पास रहने वाली है। और ये जो प्रयास है ये आने वाले समय में जो एआईपी सिस्टम्स हैं इनकी लोकलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। यही नहीं, इसमें जो हल फैब्रिकेशन है इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा फ्यूचर फिटमेंट्स के लिए जो सबमरीन में किया जाएगा, उसके भी मार्ग को ये प्रशस्त करने वाले हैं। अब बात करें अगर हम एआईपी की, तो एआईपी किसी भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की लेथैलिटी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये उनकी सबमर्ज्ड इंड्योरेंस को कई गुना बढ़ा देता है। बात करें डीआरडीओ के 270 किलोवाट के फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम के बारे में, तो ये फॉस्फेरिक एसिड का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर करता है, जो कि हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करता है। और ये जो फ्यूल सेल होता है ये बेसिकली जो कन्वेंशनल सबमरीन है, इन्हें तकरीबन 14 दिनों का जो एंड्योरेंस टाइम है वो प्रदान करता है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के जो एआईपी सिस्टम्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन डीआरडीओ का फ्यूल सेल बेस्ड जो एआईपी सिस्टम है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को जनरेट करने में सक्षम है, जो कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की सहायता से करता है। और इसीलिए इसे दुनिया के बेस्ट एआईपी सिस्टम में भी गिना जाता है। एआईपी की बात करें तो इन्हें किसी भी एग्जिस्टिंग सबमरीन के हल में एक एडिशनल हल सेक्शन को इंसर्ट करके फिट किया जा सकता है। 8 मार्च 2021 को डीआरडीओ ने अपने लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप जो कि फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम का है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, और वो जो एआईपी था उसे एंड्योरेंस मोड और मैक्स पावर मोड पे ऑपरेट किया गया था। इस समय डीआरडीओ एक मॉड्यूल को विकसित कर रहा है जो कि सबमरीन के साथ फिट होकर के आएंगे, और इसमें जो अलग अलग इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो डीआरडीओ का सहयोग भी कर रहे हैं, जिसमें नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, लार्सन टोब्रो और थर्मैक्स का नाम सामने है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I में जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था वो हमारे पास एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन का ना होना था, और मौजूदा समय में जर्मनी और साउथ कोरिया के पास ही ये कैपेबिलिटी उपलब्ध है। साउथ कोरियन सबमरीन की बात करें तो वो एक जर्मन सबमरीन जो कि HDW क्लास की है उसको ऑपरेट करते हैं, जो कि इंडियन नेवी भी ऑपरेट करती है। और हाल ही में भारत के एनएमआरएल और फ्रांस के नेवल ग्रुप के द्वारा एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया है, जहां पर उस रास्ते को प्रशस्त करने के लिए कहा गया है, जो कि एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम को लेकर के होगा, जिसका इस्तेमाल सबमरीन्स में किया जा सके। और ये कन्वेंशनल सबमरीन्स के क्षेत्र में उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के क्षेत्र में हमारी जो आत्मनिर्भरता की कोशिश है उसको एक नया आयाम देने वाली है। हालांकि जो एआईपी का इंटीग्रेशन है ये अभी 4 से 5 वर्षों का समय लेने वाला है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर सब कुछ सही रहा तो प्रोजेक्ट 75I जो सबमरीन्स हैं उनमें हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।